हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेकर आए हैं। ये हमारा जो वीडियो है वो रीजनिंग सिलेबस पर आधारित है। आज हम आपको बताएंगे कि जो रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं उसका सिलेबस कैसा होता है। ये जो एग्ज़ाम है ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। जो सब्जेक्ट है रीजनिंग का ये ऑल टोटल सभी एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है और ये काफ़ी हद तक आपको मेरिट में आने के लिए यूज़फुल होता है। रीजनिंग के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं और कहाँ से कम आते हैं और क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। राइट, तो देखिए हम आपको ये बता रहे हैं रीजनिंग में के कहाँ से क्वेश्चन, जैसे कि हमने कहा है कि कहाँ से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हम आपको इस वीडियो में पूरे से पूरा बताएंगे। तो हमें हमारे वीडियो को स्किप ना करें और शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड पे बेल आइकॉन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट जो न्यू वीडियो आते हैं वो अपलोड हो जाए और आपको टाइम टाइम पे मिलते रहें। और देखिए हम आपको बताते हैं रीजनिंग के दो टॉपिक है, दो पार्ट है, एक है वर्बल और एक है नॉन वर्बल। राइट, अब देखिए वर्बल एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है वर्बल। तो वर्बल में क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, क्या क्या टाइप से आते हैं इसके नीचे, और नॉन वर्बल में क्या क्या आते हैं वो हम आपको यहाँ पे बताएंगे, पूरा डिफाइंड करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और लगातार इसे देखते रहें ताकि हमारी जो जानकारी हमने आपको दी है वो आपके पास पूरी तरह पहुँच जाए। तो देखिए पहले में वर्बल में आता है जनरल मेथड। जनरल मेथड में क्या होता है, ये पूरी तरह आपका बेसिक होता है, पूरा बेसिक टाइप के बेसिक क्वेश्चन देता है आपको। इसमें पेन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, माइंड कम यूज होता है और बेसिक इस पे ज़्यादा आता है जिसमें आपको पेन की ज़्यादा यहाँ लिखना ज़्यादा पड़ता है, समझना भी पड़ता है पर लिखना ज़्यादा पड़ता है और इसमें बेसिक पूरा रहता है। तो ये है आपका वर्बल का फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट टॉपिक वर्बल का फर्स्ट टॉपिक दिसी। दूसरा है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग मतलब नाम से ही पता चल रहा है, लॉजिक मतलब इसमें माइंड का यूज ज़्यादा हो रहा है। जी हाँ, फर्स्ट वाले में जनरल में मेथड में बेसिक था, इसमें माइंड का यूज हो रहा है, मतलब इसमें पेन का यूज कम हो रहा है और आपको माइंड का यूज जी हाँ ज़्यादा करना है। तो ये लॉजिकल क्वेश्चन आएंगे, इस टॉपिक से भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन देता है जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल है। अब तीसरा नंबर का है एनालिटिकल रीजनिंग। इस एनालिटिकल रीजनिंग पे आपको क्या होता है, जो जनरल मेथड के क्वेश्चन होता है और लॉजिकल के जो क्वेश्चन आते हैं, यानी कि जनरल मेथड पे आता है बेसिक क्वेश्चन और लॉजिक क्वेश्चन पे आता है पेन, जिस पे माइंड का यूज ज़्यादा होता है। तो ये जो एनालिटिकल रीजनिंग है ये दोनों का कॉम्बो होता है। राइट, तो ये प्लस 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 यानी कि इसके बाद जनरल और लॉजिकल के बाद ये इन दोनों को मिलाकर एनालिटिकल रीजनिंग बनता है। तो इसमें माइंड और आपको आपका पेन जो आपका बेसिक होता है और आपका जो माइंड यूज होगा वो दोनों को, इन दोनों को मिलाकर आपको आपका एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। तो ये रहा इसका मेथड कि ये किस किस टाइप के क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। अब आपको बताएंगे कि जनरल मेथड के कितने टॉपिक है। जी हाँ, ये भी डिवाइड है और ये कितने टॉपिक है। तो जनरल मेथड के टॉपिक यानी जनरल एबिलिटी के आपको बता रहे हैं कि कितने टॉपिक हैं और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जी हाँ, पहला है इसमें से अल्फ़ाबेट टेस्ट। अल्फ़ाबेट टेस्ट में आपको बताना था कि ए अगर एक नंबर में तो बी या जेड या सी कौन से रैंक पे होगा, तो आपको इस पर बताना रहता है। दूसरा है रैंकिंग ऑर्डर। रैंकिंग ऑर्डर में रहता है कि अगर इसका स्थान क्या है, कहाँ से है और कैसा, ये आपको बताना रहता है। इस बार एनालॉजी कोशिश में अनुपात वाले क्वेश्चन रहते हैं तो अनुपात वाले क्वेश्चन आएंगे। और क्लासिफिकेशन में आपको बताना था कि कौन सा अलग है, इनमें से कौन सा डिफरेंस है, ये आपको बताना था। क्लासिफिकेशन सीरीज में आपको पता ही होगा, सीरीज में जैसे एक 1 दिया, 4 दिया, 9 दिया, तो अगला क्वेश्चन आपका कौन सा से क्वेश्चन मार्क करके दे देगा। तो ये होते हैं सीरीज के क्वेश्चन। राइट, अब नेक्स्ट आपको बता रहे हैं सीरीज के बाद क्या है आपका नेक्स्ट 1 2 3 4 5 हो गया, इसका 6 बताते हैं कि 6 पे आपका क्या आ रहा है। राइट, तो 6 पे आ रहा है कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग में क्या क्वेश्चन आते हैं, देखिए कोडिंग डिकोडिंग 6 नंबर है। कोडिंग डिकोडिंग में यही आता है कि जैसे कि आपको किसी भी चीज़ का पूछ देगा कि इसका नंबर ये है, जैसे कि रैट का नंबर, रैट का मतलब होता है 12। राइट, तो आर और राव का मतलब क्या होगा, आपको ऐसी क्वेश्चन मार्क दे देगा तो वो आपको निकालना रहेगा। तो ये 6 नंबर, इसका मतलब होता है कोडिंग डिकोडिंग। यहाँ से भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं आपके सिलेबस के हिसाब से। 7वां नंबर क्या है, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में जैसे कि रिश्ता पूछता है कि माता का पिता का बेटा का बहू का क्या लगता है, ऐसे तो इस टाइप के क्वेश्चन रिलेशन मतलब फैमिली से देता है। राइट, 8 नंबर का है डायरेक्शन टेस्ट, दिशा बताना है। इसमें ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसमें आपको दिशा बताना रहता है। इसके भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है फ्रेंड्स। हम आपको जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें एक एक टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें हम वहाँ पे मिल जाएंगी। अब इसके बाद क्या है, क्यूब एंड क्यूबोइक। राइट, इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो
क्यूब के क्वेश्चन होते हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा कम आते हैं इससे रिलेटेड, लेकिन आते हैं काफ़ी हद तक। तो सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके अब नेक्स्ट है टर्म 10 डाइस। डाइस यानी होता है पासा। तो आपको बताना है कि अगर ऊपर में 2 है तो तीसरे में कौन सा अक्षर होगा, इसके दाएं बाएं ऐसा कुछ क्वेश्चन दे देगा, तो आपको उस पर फोकस करना है। और 11वां है क्लॉक। क्लॉक यानी घड़ी। घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं, बड़ी वाली सुई 12 पे है, तो छोटी वाली सुई किस पे होगी, इस पे क्वेश्चन आता है। तो ये क्लॉक पे देता है। इसमें कुछ मिरर इमेज करके इमेज की क्वेश्चन दे देता है। और नेक्स्ट है 12 कैलेंडर। कैलेंडर से भी क्वेश्चन आता है। कैलेंडर पे क्वेश्चन, इस पे भी काफ़ी हद तक क्वेश्चन आते हैं। सभी एग्जाम्स के लिए ज़रूरी है, कुछ ना कुछ आता ही है। इस पे क्वेश्चन क्या रहता है, 12 फरवरी को अगर 12 फरवरी 1999 को कौन सा दिन था, राइट। तो फिर डे पूछ लेता है, तारीख पूछ लेता है, कौन सा रविवार था, मंडे था, तो आपको उस पर काउंट करके बताना रहता है कि इस पर कौन सा दिन था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट टर्म है वर्ड फॉर्मेशन। नेक्स्ट नंबर है वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन में जैसे कि आपको दिया जाएगा लंबा, जैसे कि हम बता रहे हैं कैलेंडर कोई दे देगा, इस पर आपको 4 या 5 ऑप्शन दे देगा कि इस कैलेंडर पे कौन से वर्ड बनाए जा सकते हैं, कौन से वर्ड नहीं बनाए जा सकते, कितने वर्ड क्या के बनाए जा सकते हैं। तो इससे रिलेटेड वर्ड फॉर्मेशन में इस टाइप के क्वेश्चन आपको दे देगा। नेक्स्ट है मिसिंग टर्म्स। मिसिंग टर्म में आपके क्या के क्वेश्चन देता है, कोई भी जैसे ऐसे पजल बना दिया और आपके बीच का कुछ ना कुछ वर्ड मिसिंग कर देगा, क्वेश्चन मार्क। जैसे कि हम पिछले वीडियो में एक वीडियो डाला था हमने, जिसमें हमने शॉर्ट में बताया था कि आपको कैसे निकालना। देखिए हमें 1 2 3 कुछ भी नंबर आपको यहाँ पे दिया होगा, लास्ट में या बीच में कोई भी एक डिब्बा खाली देगा जिसपे आपको क्वेश्चन मार्क ऐसे करके दे देगा, राइट। तो वो मिसिंग टर्म आपको निकालना रहेगा कि ये मिसिंग टर्म कुछ लॉजिकल या कुछ एक आइडियाज़ होने चाहिए, जो काफ़ी हद तक हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप इसको सॉल्व करें। नेक्स्ट है सिम्बॉल एंड नेशन, राइट। इससे भी क्वेश्चन, इस टॉपिक में क्वेश्चन आते हैं आपके। अगला है अरिथमेटिकल रीजनिंग। इस पे क्या होता है, जो क्वेश्चन जो आते हैं वो जल्दी मैथ्स वाले स्टूडेंट यानी जिन्हें ज़्यादा मैथ्स आती है वही इसे सॉल्व कर पाएंगे। ये थोड़ा टफ रहता है, तो ये मैथ्स से रिलेटेड काफ़ी हद तक क्वेश्चन इस पर रहते हैं, मैथ्स से ही पूरा रहता है, तो इसे मैथ वाले बच्चे ज़्यादा से कर पाएंगे, राइट। तो अब आपको अगला बताते हैं कि क्या और कैसे होगा, राइट। तो अब ये 16 और 17 नंबर का बच्चा अरिथमेटिकल रीजनिंग। 16 में आता है अरिथमेटिकल रीजनिंग और 17 में आता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन लॉजिकल। हो गया, ये 17 नंबर क्वेश्चन है। 16 को हमने 2 बार लिख लिया था, तो आप यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक क्या था, लॉजिकल रीजनिंग, राइट। जनरल के हमने बता दिया, आपके आया लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में आपको क्या क्या आता है, पहला होता है साइलोजिज्म, दूसरा आता है वेन डायग्राम, तीसरा है काउस एंड इफेक्ट है, चौथा है काउस ऑफ एक्शन है, पांचवा है स्टेटमेंट एंड आर्गूमेंट, राइट। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं। तो ये लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक हैं। 6 है स्टेटमेंट एंड एसम्पटेशन, 7वां है स्टेटमेंट काउंसिलेशन, 8वां है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट और 9वां है वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट। इसके क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था, जो हम आपको बता रहे हैं कि इसके नीचे क्या डिफाइन और कितने इसमें नंबरिंग है, कितने और इसके पार्ट है, वो आपको बता रहे हैं। एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग में क्या क्या आता है, मैशिन एंड इनपुट और इनक्वालिटीज़ आते हैं। इनक्वालिटीज़ में आपके काफ़ी हद तक इसमें भी क्वेश्चन देता है, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें। तीसरा है पजल। पजल पे काफ़ी क्वेश्चन देता है। पजल यानी पहेली होता है, आपको पहेलियाँ पूछेगा सिंबल के जरिए या आपको कुछ लाइंस देगा, तो आप उसको उस हिसाब से आपको निकालना रहेगा, पजल के क्वेश्चन देगा। अब नेक्स्ट में आते हैं सिटिंग अरेंजमेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको 4 लोगों 5 लोग या कितने भी लोगों को बैठा देगा, बोलेगा इसके दाएं और इसके बाएं या फिर इसके सामने कौन कौन बैठा है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देगा। अगला है इलिजिबिलिटी टेस्ट, राइट। तो इस पर क्वेश्चन देगा। अब है नॉन वर्बल रीजनिंग। नॉन वर्बल में क्या था, ये तो वर्बल के थे जितने थे पार्ट। अब आ रहे हैं हम नॉन वर्बल रीजनिंग में, उसके क्या टॉपिक हैं। तो पहला है हमारा सीरीज़। सीरीज़ के आपको हम पहले बता चुके हैं कि सीरीज़ पे क्या क्वेश्चन आते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ भी वही टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे, बस नॉन वर्बल के क्वेश्चन होंगे। एनालॉजी में वही अनुपात वाले क्वेश्चन जो पहले भी हम आपको वर्बल में भी आए वो भी आए। क्लासिफिकेशन
क्लासिफिकेशन पे भी वही क्वेश्चन आएंगे जो हमने बताया कि इसको कुछ डिफरेंट भाई, अगर यहाँ पे 3 है 4 है तो नेक्स्ट पे क्या है, इस पे ऑड क्या है, राइट, सॉरी, इस पे ऑड क्या है, वो आपको अलग क्या है भाई। यहाँ पे लड़का है, एक 4 लड़के और एक लड़की हो गई भाई, इस पे लड़का है तो एक ऑड क्या है, तो ये आपको बताना पड़ेगा। काउंटिंग एंड फिगर, काउंटिंग एंड फिगर में क्या आपको उसमें अंदर कोण कितने हैं, कितने आयत हैं, वो आपको निकालना रहेगा। तो काउंटिंग ऑफ फिगर में ये रहता है। फिगर मैट्रिक में, फिगर मैट्रिक में आपको इस तरह का डिब्बा बना देगा और अब बताया कि यहाँ पे जैसे चॉकलेट बना दिया, यहाँ पे जैसे आइसक्रीम बना दिया, यहाँ पे कुछ और साइड में मतलब एक सिंबल बना दिया, तो यहाँ पे बनाएगा कि आपको ये जो डिफरेंट देवी ये जो बनेगा तो किसके पास आएगा, जो बना यहाँ पे डिब्बे में क्या आएगा उसके साइड का, तो आपको ये चीज़ बताना रहेगा। नेक्स्ट है एम्बेडेड फिगर। ये एम्बेडेड फिगर क्या होता है कि इस पर भी क्वेश्चन अच्छे आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं। देखिए यहाँ पे ऐसे ड्राइंग के माध्यम से पूरे क्वेश्चन रहते हैं, नॉन वर्ब के काफ़ी हद तक ड्राइंग के माध्यम से क्वेश्चन रहता है। अगर इस तरह से तीर है तो इसका उल्टा इमेज क्या बनेगा या सीधा इमेज क्या बनेगा एरो, तो इस टाइप के आपके क्वेश्चन इसमें दे देता है। अब नेक्स्ट है कंप्लीट ऑफ फिगर। कंप्लीट ऑफ फिगर पे क्या रहता है आपको कि जैसे कि एक एक इसमें भी ड्राइंग ही बनाता है, जितने कि ये नॉन वर्बल में क्वेश्चन जो आपको बताया है ना, पूरी हद तक इस पर सिर्फ ड्राइंग चित्र के माध्यम से आपको ये चीज़ें दर्शाएगा और आपको आंख से देखकर ये चीज़ें बतानी रहेगी। माइंड और उसका दोनों का यूज़ करना पड़ेगा। इस पर भी आपको पता है कि अगर इस डायरेक्शन पे ये चीज़ है तो इस तरह से जो इसका मेन है वो किस दिशा में होगा, इसका चित्र इस तरह से तो दूसरा चित्र कहाँ से बनेगा, तो इसी की तरह होगा। पेपर कटिंग ऑफ फोल्डिंग, पेपर कटिंग की क्वेश्चन आता है। देखिए लगभग सब सेम ही है, जो इसमें फिर दे देगा आपको ड्राइंग बनाए कि किससे मिलता जुलता है, तो आपको बताना है कि भाई ये ट्रायंगल इससे मिलता जुलता है, इस टाइप की क्वेश्चन देता है इसमें। अब नेक्स्ट है कोई मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। इस पर इमेज बताएगा किसी टॉय का इमेज, कोई अक्षर है, कोई शब्द है उसका इमेज, और गर्ल का इमेज, तो आपको कुछ या पार्ट कोई चीज़ दे देगा तो आपको इमेज बताना है कि हाँ भाई इसका उल्टा ये होता है। वाटर इमेज भी ऐसी, आपको सिर्फ इसमें इमेज बताना है इसको कि हाँ भाई इसका इमेज ये होता है। बस ये ऐसी क्वेश्चन आते हैं इस पर, नॉन वर्बल पे ज़्यादा उसके क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो काफ़ी यूज़फुल है आपके लिए ये जो रीजनिंग की जितना भी सब कुछ है, हम आपको पूरा बताएंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आपको एक एक करके पूरे टॉपिक समझाएंगे। देन थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू गाइस।